जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और भविष्य पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर कोई भी तीर्थ, कोई भी पुण्य कार्य और कोई भी पवित्र साधना उतनी फलदायक नहीं मानी गई जितनी भगवान श्री विष्णु को प्रिय एकादशी तिथि होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि अपरा एकादशी है 13 मई दिन बुधवार को पड़ रही है। द्वादशी तिथि 14 मई गुरुवार की सुबह 11:20 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय 13 मई बुधवार को शाम 6:58 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त इस बार 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक रहेगा। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि महान पुण्यों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत उन पापों का भी नाश कर देता है जिन्हें युगों की साधना से भी मिटा पाना कठिन माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है वह इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है कि इसका पुण्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जो इसे सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करता है वह अपने पूर्वजों को भी उन्नति दिला सकता है और भटकती आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे ही धर्म की बात आती है, गगन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है और आकाश में एक दिव्य रथ की आहट सुनाई देती है। स्वर्ण में पहियों से सजा वह अद्भुत रथ, जिसके रथारूढ़ हैं स्वयं श्री कृष्ण, उनके नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान और हाथों में धर्म का दीप सुशोभित हो रहा है। वे पांडवों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए विनम्र भाव से पूछते हैं, हे माधव, हे योगेश्वर, कृपया करके मुझे बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करके मोक्ष का द्वार खोल देता है। अब आप इसकी पावन कथा सुनिए। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे अपने स्वभाव के अनुरूप ही धर्मपूर्वक राज्य किया करते थे और उनके न्यायपूर्ण शासन में सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी स्वभाव का था। वे अपने बड़े भाई से ईर्ष्या और द्वेष रखता था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि, यश और सम्मान बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। इसी जलन और ईर्ष्या के कारण एक दिन उसने एक भयंकर कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उनके शव को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण वह धर्मात्मा राजा प्रेत योनि में चला गया। अब वह उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करते हुए वहां आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने उस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत को देखा। अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत उसकी पूरी कथा जान ली और उसके कष्ट तथा उत्पात का कारण भी समझ गए। इसके बाद महर्षि धौम्य ने उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि ने करुणा और दया से भरकर स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने अपने व्रत के समस्त पुण्य फल को उस प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया ताकि उसे इस दुखद अवस्था से मुक्ति मिल सके। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैंने लोकहित के लिए यह अत्यंत पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
जो पुण्य फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुष्कर में स्नान करने से प्राप्त होता है या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही महान फल अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान के चरणों में समर्पण का दिव्य अवसर है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, पूजा और भक्ति कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए मोक्ष के मार्ग खुलने लगते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर श्रद्धा भाव से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। एकादशी के दिन क्रोध, छल, कपट और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए तथा मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्ति भाव से की गई अपरा एकादशी की पूजा जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। यह व्रत केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं संवारता, बल्कि आने वाले जन्मों को भी शुभ और मंगलमय बनाता है। जो लोग अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी यह एकादशी अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य कार्य सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें भी शांति प्रदान करता है। इसलिए अपरा एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो तथा आपके घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और भक्ति का सदैव वास बना रहे। मकर राशि में सूर्य के होने पर प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति होने पर गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ के समय केदारनाथ जी या बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ प्रसूता गोदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही दिव्य फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली तेज कुल्हाड़ी के समान माना गया है। इस एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह पावन कथा सुनाते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन आरंभ किया। भगवान बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है, वह अत्यंत भयंकर और गंभीर पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, धन और संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन या अध्यापन करना, अपनी इच्छा से मनगढ़ंत ग्रंथों की रचना करना अर्थात झूठे शास्त्र बनाना, ज्योतिष के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना, ऐसे भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युद्ध क्षेत्र से भागने वाले क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु यदि वह श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद उसी गुरु की निंदा करते हैं, वह निश्चित रूप से नरक में जाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से उनके लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक मास में पवित्र स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्री का आश्रम में निवास करने से तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के समान बताया गया है। जो पुण्य फल हाथी और घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल केवल एक अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। गौदान,
भूमि दान अथवा स्वर्ण दान का जो फल शास्त्रों में बताया गया है, वही फल इस पवित्र व्रत के प्रभाव से भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है और पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यह सूर्य के समान तेजस्वी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से अंत में मनुष्य को श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने लोक कल्याण और समस्त प्राणियों के हित के लिए यह अपरा एकादशी की कथा सुनाई है। इस कथा का पाठ और श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की पावन कथा पूर्ण की, धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के भाव उमड़ पड़े। सभा में उपस्थित प्रत्येक श्रोता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले प्रत्येक वचन को अपने हृदय में धारण कर चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि समर्पण की परीक्षा और सच्ची भक्ति का प्रमाण है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रथ संभाला, शंखनाद होने लगा और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ आकाश में विलीन होने लगा। उसी समय पूरा वातावरण एक दिव्य ध्वनि से गूंज उठा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हे श्री हरि विष्णु, हमारे द्वारा किया गया यह व्रत, यह कथा श्रवण आपको समर्पित है। हमारे समस्त पापों को क्षमा कीजिए और हमें जीवन में धर्म, भक्ति तथा मोक्ष का सच्चा मार्ग दिखाइए। लेकिन एकादशी व्रत की कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम श्रद्धा पूर्वक एकादशी माता की कथा का भी श्रवण करते हैं। 11 माता अर्थात एकादशी माता की कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनने पर केवल व्रत का पुण्य ही कई गुना नहीं बढ़ता, बल्कि माता स्वयं भक्त के जीवन के दुखों और कष्टों को दूर कर व्रत को सफल और सिद्ध बनाती है। तो आइए एकादशी की कथा आरंभ करने से पहले हम सभी श्रद्धा पूर्वक नमन करें एकादशी माता को, जिन्होंने इस पवित्र धर्म मार्ग को मानव जीवन में स्थापित किया। एक समय की बात है, नारद जी वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को सादर प्रणाम किया। इसके बाद नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से बोले, हे प्रभु, अब पृथ्वी लोक पर आपका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों के मन से धर्म और भक्ति दूर होती जा रही है। जीव मोह और पाप में फंसते जा रहे हैं। हे प्रभु, कृपया करके ऐसा कोई सरल और कल्याणकारी उपाय बताइए जिससे कलयुग के मनुष्य भी सहज रूप से आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सके और अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग पा सके। देवऋषि नारद जी के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए। माता लक्ष्मी जी भी नारद जी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखने लगी। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में एकादशी व्रत ही ऐसा महान और सरल उपाय है जो मनुष्य को पापों से मुक्त करके उसे भक्ति, सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका ही भला हो रहा है। तब श्री हरि मुस्कुराकर बोले, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो कुछ भी हो रहा है वह सब नियति और कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। श्री हरि की यह बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो स्वयं देखकर आ रहा हूँ, पाप करने वालों को अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन जो भले हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें दुख और कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। भगवान बोले, देवऋषि, कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आपको ऐसा प्रतीत हुआ। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से होकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। उसे बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से निकला। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देखा, लेकिन वह रुका तक नहीं, बल्कि उसी गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया और आगे जाकर उसे सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिल गई। कुछ समय बाद वहाँ एक साधु महाराज आए। उन्होंने गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास करने लगे। अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उन्होंने उस गाय को दलदल से बाहर निकाल ही दिया, लेकिन गाय को बचाने के प्रयास में वे स्वयं दलदल से लथपथ हो गए।
जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो रास्ते में एक गड्ढे में गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कैसा न्याय है? नारद जी की पूरी बातें सुनने के बाद श्री हरि बोले, देवऋषि, जो हुआ वह बिल्कुल उचित हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल सकी। और उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने और उसे दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य अत्यंत बढ़ गए और उनकी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। भगवान आगे कहने लगे, देवऋषि, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीहरि की ये बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए प्रभु की रची हुई इस अद्भुत सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए वहां से चल पड़े। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा हुआ था। वह बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा से एकादशी माता की पूजा किया करती थी। अब वह वृद्ध हो चुकी थी। वृद्धा अवस्था में उन्हें संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे मानती थी कि एकादशी का व्रत रखने से श्रीहरि की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह बूढ़ी माँ अपने बच्चों और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए इतना कठिन व्रत रखा करती थी। पूरा दिन उन्होंने बड़े कठिन मन से अपनी प्यास को रोके रखा, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी के दिन ही जल पीकर वे अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ किया, व्रत की कथा पढ़ी और सुनी। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर जल और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की, लेकिन गर्मी के कारण उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी थी। एक तो उन्होंने निराहार और निर्जला रहकर उपवास रखा था, ऊपर से प्यास भी उन्हें बहुत अधिक सता रही थी। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ा पानी में बैठती हूँ, शायद कुछ शांति मिले। यह सोचकर वे पानी में बैठी रही, बार बार कुल्ला करती, मुंह और हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला, लेकिन धूप इतनी तेज पड़ रही थी कि बूढ़ी माँ का वह मुंह सूखता ही जा रहा था। वे बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की अवस्था भी ऐसी होती है कि बड़ी मुश्किल से धैर्य बना रह पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर उनका दिन तो कट गया, लेकिन अब उनके सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका बीत पाना उन्हें बहुत कठिन लग रहा था। चारपाई पर लेटी हुई बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार चैन नहीं मिल रहा था। बार बार प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था और वे बेचैनी में करवटें बदलती जा रही थी। कई बार वे उठकर घर के बाहर जाती, फिर वापस अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और न ही घर के बाहर। वे लेटे लेटे एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ी जैसी रात शांति से बीत जाए। लेकिन प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बहुत धैर्य रखने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और तभी वह घबराकर जोर से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य घबराकर तुरंत उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चरपाई के पास आ पहुँचे। सब चिंता करते हुए बोले, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शरीर में ताकत होगी तभी तो भक्ति भी हो पाएगी। आप थोड़ा पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ बड़ी ही कमजोर आवाज में अपने परिवार वालों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। इतना सुनते ही नाती पोतों ने दौड़कर दादी माँ की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता मन ही मन सोचने लगी, यह बूढ़ी माँ तो वृद्ध है, लेकिन बड़े ही नियम और श्रद्धा से मेरा व्रत रखती है, मुझे जाकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गे का रूप धारण कर कुकड़ू कू करने लगी।
मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ तुरंत उठ बैठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी, फिर यह मुर्गा आखिर क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी, ऊपर से अब उनका मन भी थोड़ा बहुत बेचैन होने लगा। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही रहूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा अटल संकल्प करके वे वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेने का विचार किया। इस बार वे एक छोटी सी सुंदर कन्या का रूप धारण करके गिलास में मीठा शरबत लेकर बुढ़िया माँ के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। फिर वह कन्या जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह मीठा शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत से भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माँ का मन थोड़ा ललचाने लगा। प्यास के मारे उनका गला जो सूख रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का व्रत है। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, नहीं, अभी मैं किसी भी तरह यह शरबत नहीं पी सकती। इतना सोचकर वे चुपचाप फिर से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए गहरे कुएं में पटक दिया हो। वह बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था और वे पूरे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत निभा रही थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें महसूस होने लगा कि मानो उनके सामने बहुत तेज आग जल रही हो। उस आग की गर्मी से उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण जैसे निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की। वे तो बस अपनी चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस थोड़ा ही समय बाकी था। यह जानकर उनके मन को बड़ी तसल्ली मिली और वे धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगी। उधर एकादशी माता अब तक यह बात भली भांति समझ चुकी थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से उनके व्रत से नहीं हटाया जा सकता। वे बूढ़ी माँ के सत्यव्रत, उनकी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह समझ गई थी। अब सुबह हो गई। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, फिर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर आदर पूर्वक भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने स्वयं जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ की आयु में वृद्धि होने लगी। उनकी उम्र बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती पोतों से उनका घर आनंदमय हो गया और उसी दिन से बूढ़ी माँ ने पूरे 12 महीनों की एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से उन्होंने इस संसार में हर प्रकार के सुखों का भोग किया और अंत समय में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त हो गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ और उनके परिवार को सुख समृद्धि से हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।